हेलो फ्रेंड्स, SK चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आत्मा का मर्म, आत्मज्ञान का मर्म की कहानी सुनाती हूँ। ये एक ब्राह्मण की कहानी है, माँ पंडित की। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत ज्ञानी पंडित था। वो अपने ज्ञान के अहंकार में डूबा हुआ था। तो वो किसी को भी कुछ नहीं समझता था। उसके अंदर इतना अहंकार हो गया था। तो अहंकार के कारण धीरे धीरे वो अपनी जो ज्ञान था उसको भूलता जा रहा था। एक दिन वह बहुत दुखी हो गया कि कोई भी मेरे को बूझता नहीं है। जब इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है तो उसकी कीमत गिर जाती है। तो उसे कोई भी नहीं पूछता था, ये तो घमंडी ब्राह्मण है। तो उस ब्राह्मण ने क्या सोचा, एक दिन दुखी होकर, भाई मेरे से तो कोई भी कुछ नहीं पूछ रहा, तो मैं इतना बड़ा महाज्ञानी हूँ और फिर भी नहीं पूछ रही। मेरे अंदर तो इतना ज्ञान है लेकिन कोई भी नहीं आ रहा। वो दुखी वो मन से सो गया। सपन में उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, कुछ दिखाई दिया। जैसे कोई कह रहा है कि हे ब्राह्मण, तू किसी एक तुलादार होता है, ये जो बाणिया होते हैं, पंडित होते, ये क्या नाम है, व्यापारी होते हैं। तो वो उसके पास चला जा और असली ज्ञान तुझे वहाँ से प्राप्त होगा। जो तेरा ये ज्ञान खत्म हो गया है, तो तेरे को कोई भी नहीं पूछ रहा, तेरा अध्यात्म ज्ञान है वो कम होता चला गया। क्यों? तो वो तो वहाँ से मिलेगा तुझे और तू वहाँ चला जा। तो सुबह जब वो ब्राह्मण उठा, उसे स्वप्न की बात याद आई। तो वह उठकर एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसके पास चला गया। उसके पास जाने के बाद वहाँ उसने देखा कि वो अपने जो व्यापारी था, उसके छोटे छोटे जो व्यापारी थे, जो उसके लिए काम कर रहे थे, कस्टमर थे, उनसे बात कर रहा। वो कुछ गरीबों के बारे में बता रहा, कुछ भाई जैसे सामान बेचते हैं, किस तरह बेचते हैं, कैसे किसी से बात करनी है ये। तो वो बैठे बैठे जाकर उसने पंडित ने देखा कि भाई व्यापारी के पास तो बहुत आदमी बैठे हैं, पूरा दरबार लग रहा है। तो उसने अपने सारे आदमी बुला रखे थे। वो जाते ही उसने देखा भाई पंडित आ गया। तो पहले जो है ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करते थे। तो उस व्यापारी ने देखा कि भाई तुम पंडित है, माँ पंडित है, इसको तो अपने पास बुलाना चाहिए, बैठाना चाहिए। तो वे खड़ा हो गया व्यापारी और उसने कहा, पंडित जी आओ, आपने तो जो हमारे यहाँ पर पैर रखे हैं, चरण फेरी की है, तो हमारे तो भाग ही जाग गए। तो बहुत खुश होया वो। जब वो उसने व्यापारी ने उसे अपने पास बिठाया तो ब्राह्मण को गद्दी दी, यहाँ बैठो आप, और मैं कुछ समय इनकी थोड़ा काम है, ये सेवा कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे चर्चा करूँगा। बोला ठीक है। तो पंडित वहाँ बैठ गया आसन पर, व्यापारी के पास में। वो बड़े ध्यान से देख रहा था। व्यापारी भाई गरीबों के साथ है, जो दुखी हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे हमें उनकी मदद करनी चाहिए, सबको समझा रहा था बड़े प्यार से, बड़ी विनम्रता से। तो पंडित देख रहा था, भाई ये तो बड़े उसने नरमी से समझा रहा है सबको और सुलझा रहा है एक बात को। तो पंडित को वहाँ बैठे बैठे काफ़ी देर होगी और उसने देखा कि वो गरीबों के साथ कैसे कैसे बात करनी है, कैसे दान करना है, हर तरह की काम सुलझाने की सबको बड़े प्यार से ज्ञान दे रहा था। तो सबके जाने के बाद जो पंडित था उसे अपनी गलती का एहसास हुआ वहाँ बैठे बैठे, और व्यापारी के ना समझाने से भी, सिर्फ उनको समझाते देखकर उसकी आत्मा जाग गई। अभी तू तो अपने अहंकार में डूब रहा था। जब ये इतना बड़ा व्यापारी है और ये इतना गरीबों के लिए सोच रहा है और इनको इतनी अच्छी अच्छी सोच दे रहा है, इतनी बढ़िया इसकी बात है, तो ये तो ज्ञान मेरे ज्ञान से इसका ज्ञान बड़ा है, तो बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। तो मैं तो वैसे ही अहंकार में डूब रहा था, मेरे अंदर तो कुछ ज्ञान था ही नहीं। तो वो पंडित है जो उठ कर चलने लगा। तो उसने तुलादार ने कहा, व्यापारी ने, पंडित जी आप उठ के मत जाओ, बस मेरा काम हो गया, मैं आपसे ही बात करूँगा। तो पंडित ने कहा, भाई मेरा काम तो इनसे, जब तू बात कर रहा था ना,
जिस काम के लिए मैं आया था वो तो उसी टाइम हो गया। आज मेरी आत्मा जाग गई है तो मुझे असली ज्ञान तो मिल गया है। ये जो है मैं जाता हूँ और अपना अध्यात्म ज्ञान है जो उसे जागृत कर लिया मैंने, उसको बांटता हूँ। अब मुझे पता चल गया कि अहंकार में इंसान कितनी बड़ी गलती करता है। अहंकार में तो मैंने सब कुछ खो दिया था, लेकिन आज तेरी बात सुनकर, तेरे बगैर बताए, सिर्फ सुनने से ही मेरा ज्ञान जागृत हो गया है। तो कहते हैं कि संकारंग, जैसे संग में हम बैठते हैं वैसा ही तो हमारे को ज्ञान मिलेगा, वैसे ही हमारी आत्मा में लिखा जाएगा। तो संगत अच्छे की करनी चाहिए, बुरे की नहीं। अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, उसे छोड़ने में ही भलाई है। अहंकार के साथ चलने में हमारा सिर्फ नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर कोई आपका अहंकारी दोस्त है, कोई नज़दीकी है, रिश्तेदार कोई भी है, अगर उसके अंदर अहंकार है तो उसे सामने से समझाने की बजाय बातों में समझाना चाहिए। किसी के द्वारा, किसी को की सेवा करके, किसी की मदद करके अगर हम समझा सकते हैं तो इस तरह का तरीका हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। राम राम जी।